हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है माइंड योर इकोनॉमिक्स विद सिमरन सहगल, जहां हम तैयारी करते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ की इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, आज 25 दिसंबर है, क्रिसमस का दिन है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो क्रिसमस की। अ मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ़ यू। अब आप सोचेंगे कि एकदम से मैं ये वीडियो जो है लेकर कैसे आ गई हूँ। मेरी तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ चल रही थी, जहाँ हम कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ रहे थे। एकदम से सिमरन मैम कैसे आज क्रिसमस के बारे में बात करने के लिए आ गई हैं। तो बिल्कुल, मैं कभी भी इकोनॉमिक्स के अलावा आपसे कोई भी बात करती ही नहीं हूँ, है ना। हमेशा यूजीसी नेट जेआरएफ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन होती है, या फिर पीएचडी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन होती है, या फिर मैं आपसे कोई इकोनॉमिक्स का टॉपिक डिस्कस करती हूँ। तो आज भी मैं आपसे एक इकोनॉमिक्स का टॉपिक ही डिस्कस करने वाली हूँ। पर टेंशन मत लीजिए, कोई बर्डन नहीं है, बहुत ही आसान सी चीज़ है, और वो भी क्रिसमस से रिलेटेड। क्योंकि आज क्रिसमस है तो क्रिसमस से रिलेटेड ही टॉपिक होना चाहिए, है ना। और मैं इकोनॉमिक्स आप सबको पढ़ाती हूँ, तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगी इकोनॉमिक्स बिहाइंड क्रिसमस डे। जी, क्रिसमस के पीछे भी एक इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स जो है एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, जो हर तरीके की चीज़ के पीछे लगाया जाता है। तो मैंने क्रिसमस के पीछे भी एक इकोनॉमिक्स लगाई है, एक इकोनॉमिक्स ढूंढी है, जो आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो जैसा कि हम पहले से जानते हैं, और मैंने भी आप सबको बताया, क्रिसमस जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ का कॉन्सेप्ट है, वेस्टर्न कंट्रीज़ का फेस्टिवल है। तो आज जो हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, वो भी हम उन्हीं कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे, जैसे कि यूएस, कनाडा, यूरोप। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की, तो क्या ये इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट इंडियन इकोनॉमी पर भी अप्लाई करेगा? तो जहाँ तक बात है इंडिया की, तो वो आपका होमवर्क है। आप सबको सोचना पड़ेगा कि क्या ये सिचुएशन इंडिया पर लागू होती है या नहीं, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर किसी ने भी सही जवाब दिया तो मैं उसका कमेंट पिन करूँगी। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं फ़ायदों के बारे में, कि क्रिसमस डे का फ़ायदा क्या है इन इकोनॉमीज़ को। क्योंकि इकोनॉमिक्स किससे रिलेटेड है, कुछ फ़ायदे भी हो सकते हैं और नुकसान भी हो सकते हैं। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे फ़ायदे। सबसे पहला फ़ायदा क्या है? सबसे पहला फ़ायदा है कि जितने भी रिटेल स्टोर्स हैं उनकी सेल्स इंक्रीज़ होती है। जितने भी रिटेल स्टोर्स हैं उनकी सेल्स इंक्रीज़ होती है, उनका टर्नओवर इंक्रीज़ होता है। क्योंकि क्रिसमस के टाइम पर हम सब क्या करते हैं, गिफ्ट्स देते हैं एक दूसरे को। वो जो भी गिफ्ट्स बेचने वाली दुकान है, उन सब के फ़ायदे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, अगर हमें कुछ भी डेकोरेशन का सामान लेना है, तो उन रिटेल स्टोर्स का फ़ायदा हो रहा है, उनकी सेल्स इंक्रीज़ हो रही है। क्लियर? दूसरा फ़ायदा क्या है? दूसरा फ़ायदा ये है कि उस टाइम कंज्यूमर्स की जो स्पेंडिंग है वो इंक्रीज़ करती है। जो कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज़ करता है, चाहे वो डेकोरेशन से रिलेटेड हो, गिफ्ट्स पर हो, स्वीट्स पर हो, या किसी भी चीज़ पर हो। रिटेल स्टोर्स की सेल्स के साथ साथ इकोनॉमी में कंज्यूमर स्पेंडिंग भी इंक्रीज़ करती है। और हम सब जानते हैं, जब कंज्यूमर स्पेंडिंग इंक्रीज़ होती है, दैट मीन्स जब सी कॉम्पोनेंट हमारा इंक्रीज़ होता है, तो एडी बढ़ता है, जो कि हमारा तीसरा फ़ायदा है इकोनॉमी को। दैट मीन्स एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है इकोनॉमी में। जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, इसका क्या मतलब है कि इकोनॉमी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो डिमांड कर रहे हैं अलग अलग कमोडिटीज़ की, ठीक है। किसी भी इकोनॉमी में डिमांड होना एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर होता है उस इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। अब बात करते हैं चौथे फ़ायदे की। चौथा फ़ायदा क्या है? जब इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट हो रही है, तो सिर्फ डिमांड होने से क्या होता है, उसके लिए सप्लाई भी तो होनी चाहिए। उन सब की वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्ट्स भी तो अवेलेबल होने चाहिए मार्केट में। अब उन प्रोडक्ट्स को बनाएगा कौन? बनाएगा लेबर। कौन बनाएगा? लोग बनाएंगे। इसीलिए हमें चौथा फ़ायदा होता है, वो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से इकोनॉमी में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती हैं। ये तो बात हो गई सब फ़ायदों की क्रिसमस डे की, लेकिन नुकसान भी तो होगा कुछ ना कुछ क्रिसमस डे का, तभी तो मैम आप ये वीडियो लेकर आई हैं। बिल्कुल, नुकसान भी है क्रिसमस डे का। क्या नुकसान है इन इकोनॉमीज़ को? कि क्रिसमस डे हमेशा जब भी ईयर में आता है, तो वो डेड वेट लॉस क्रिएट करता है इकोनॉमीज़ के लिए। अब डेड वेट लॉस कैसे क्रिएट हो रहा है? बिकॉज ऑफ द गिफ्ट्स दैट वी आर गिविंग टू आवर रिलेटिव्स एंड टू आवर फ्रेंड्स ड्यूरिंग द क्रिसमस सीजन। बिल्कुल,
क्योंकि जो क्रिसमस का गिफ्ट आपने अपने रिलेटिव्स को दिया है उसका एक्चुअल अमाउंट, और अगर वो इंसान खुद से उस गिफ्ट को खरीदता तो वो कितना विलिंग होता, कितना अमाउंट वो विलिंगली उसके लिए पे करता, जब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो वो डिफरेंस क्या कहलाएगा? डेड वेट लॉस कहलाएगा। बिल्कुल, क्योंकि जितना आप वैल्यू कर रहे हैं उस गिफ्ट को अपने रिलेटिव के लिए, मे बी उतना वो वैल्यू नहीं कर रहा है उस गिफ्ट को। समझ में आती है ये चीज़ सबको? दूसरी चीज़ क्या है इसमें कि डेड वेट लॉस जो है वो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के ऊपर भी फोकस करता है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कैसे हो रही है? जब आप मटेरियल गिफ्ट्स लेंगे तो उससे एनवायरनमेंट को भी काफ़ी नुकसान क्रिएट होगा, चाहे उसे बनाने के टाइम या फिर उसे डिस्पोज करने के टाइम। तीसरी चीज़ जो यहाँ पर आती है, जब भी हम मटेरियल गिफ्ट्स खरीदते हैं तो उसके लिए कुछ स्टोरेज का अमाउंट लगता है, कॉस्ट लगती है उसके अपकीप के लिए, उसकी स्टोरेज की जो कॉस्ट है वो भी बियर करनी पड़ती है। इन सब कॉस्ट को अगर हम सम अप कर लें तो हमें क्या मिलता है? हमें डेड वेट लॉस मिलता है इकोनॉमीज़ का। और जो ये डेड वेट लॉस है, जितने भी फ़ायदे हो रहे हैं क्रिसमस पर, उन सब को कवर कर लेता है। तो ओवरऑल क्रिसमस जो है वो इकोनॉमीज़ के लिए एक बुरी चीज़ साबित होती है। बिल्कुल, हम बहुत खुशियों से मना रहे हैं लेकिन हमारी इकोनॉमी को उससे नुकसान भी हो रहा है। क्लियर है ये सबको? तो आई होप आपको ये जो वीडियो है बहुत ही नया कॉन्सेप्ट लगा होगा। इस वीडियो में आपको बहुत चीज़ें नई सीखने को मिली होंगी। तो अगर आपने कभी भी क्रिसमस को इस पर्सपेक्टिव से पहले नहीं सोचा है, पहली बार आपने इस चीज़ को समझा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मुझे ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स और आपके साथ लेकर आने चाहिए तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। Till then, stay healthy, wealthy and nerdy, and do not forget to mind your economics. Thank you.